हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा ट्रिग्नोमेट्री का सीडी फॉर्मूले पे बेस्ड आपके क्वेश्चन चल रहे हैं। सीडी फॉर्मूले पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे हम कुछ रिमेनिंग जो क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास इसका एक लास्ट टॉपिक बचेगा, फिर हमारा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट होगा। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन है cos ऑफ 3 cos ऑफ 2a sin ऑफ 4a sin ऑफ a बेटा इक्वल दिखाना है cos ऑफ a cos ऑफ 2a के इक्वल्स। इसको सॉल्व कैसे करें बेटा, हम टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड। बेटा लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कितना है cos ऑफ 3a इंटू बेटा कितना है cos ऑफ 2a। बेटा ये कितना है आपके पास sin ऑफ 4a इंटू बेटा कितना है sin ऑफ a। तो यहाँ पे बेटा इसको सोल्व करने के लिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया। ये हो गया cos ऑफ 3a, ये हो गया बेटा आपके पास cos ऑफ 2a, ये हो गया 2 इंटू बेटा sin ऑफ 4a बेटा इंटू आपके पास आ गया sin ऑफ a। तो ये आ गया बेटा आपके पास 1/2। इसमें फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा हम 2 cos a cos b का। बेटा 2 cos a cos b क्या होगा, cos a प्लस b बेटा cos a प्लस b प्लस बेटा cos a माइनस b, a माइनस b। ठीक है भाई। 2 sin a sin b क्या होता है बेटा cos, 2 sin a sin b cos a माइनस b, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। cos 5a से बेटा cos 5a कैंसिल, ये बच गया बेटा आपके पास 1/2। ये बच गया बेटा cos ऑफ a प्लस बेटा कितना हो गया cos ऑफ 3। बेटा फिर इसमें आप फॉर्मूला यूज कर दो cos c प्लस cos d का। बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए, 2 cos c प्लस d/2 इंटू बेटा cos c माइनस d/2। तो माइनस का बेटा 2a/2, ये 2 पर कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, बेटा कितना बच गया cos ऑफ 2a, 2 से 2 कैंसिल, cos माइनस थीटा बेटा प्लस का cos थीटा होता है। बेटा बच गया cos ऑफ a इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेटा कंडीशंस 2। लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे, राइट हैंड साइड की कर प्रूव कर दिया बेटा, रिजल्ट आपके पास होल्ड। अब देखिए बेटा आपके पास रिजल्ट है बेटा, ये देखिए आपके पास यहाँ से बेटा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा बेटा cos ऑफ 3x, ये बेटा कितना है बेटा cos ऑफ 5x। इसके बाद हमने क्या लिखा बेटा यहाँ पे cos ऑफ 7x, बेटा कितना आ गया cos ऑफ 15x। इसमें बेटा फॉर्मूला लगा दिया हमने cos c प्लस cos d का। बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला बेटा क्या होगा, देखिए 2 cos c प्लस d/2 बेटा 3x प्लस 5x/2 बेटा 4x। 2 cos c प्लस d/2 इंटू cos c माइनस d/2 बेटा कितना हो गया 3x माइनस 5x माइनस 2x/2 बेटा माइनस x। cos c प्लस cos d बेटा 2 cos c प्लस d/2, c प्लस d/2 करेंगे तो बेटा आपके पास कितना हो जाएगा 22, कितना हो गया 11x इंटू cos c माइनस d करेंगे बेटा 7x माइनस 15x माइनस 8x, कितना हो गया बेटा माइनस का 4x। अब आपको पता है cos के साथ cos ऑफ माइनस थीटा प्लस का cos थीटा होता है बेटा, तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। cos ऑफ 4x बेटा हमने कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, बेटा cos ऑफ 4x कॉमन ले लिया। हमारे पास क्या बच गया बेटा, बच गया cos ऑफ x बच गया, और हमारे पास कितना बच गया बेटा cos ऑफ कितना बच गया 11x। ये ध्यान रखना बेटा, cos ऑफ माइनस थीटा बेटा क्या होता है आपके पास cos ऑफ थीटा। इस रिजल्ट का बेटा मैंने यूज कर लिया। इसमें बेटा दोबारा हम फॉर्मूला यूज करते हैं cos c प्लस cos d का। तो फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, देखिए बेटा ये हो गया 2 cos ऑफ 4 है, cos c प्लस cos d क्या हो जाएगा 2 cos c प्लस d/2, 12x/2 बेटा 6x इंटू cos c माइनस d/2 बेटा x माइनस 11 माइनस 10x/2 बेटा कितना हो गया 5x। बेटा 2 और 2 मिलकर कितना हो गया 4, कितना बच गया बेटा cos ऑफ 4x, ये बच गया cos ऑफ 5x, ये बच गया cos ऑफ 6x इज इक्वल टू बेटा राइट हैंड साइड इक्वल कंडीशन इज ट्रू। तो इनमें हम क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं बेटा, सब में हम CD फॉर्मूला यूज करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग पे लेफ्ट हैंड साइड लेकर बेटा राइट हैंड साइड इक्वल हम रिजल्ट को प्रूव कर रहे हैं। और क्वेश्चंस देखिए भाई, देखिए बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, कहता है cos ऑफ a, बेटा आपके पास रिजल्ट है cos ऑफ a प्लस बेटा cos 120 डिग्री प्लस a बेटा cos 120 डिग्री माइनस a इज इक्वल टू 0। बेटा cos ऑफ 120 प्लस a प्लस cos ऑफ बेटा 120 माइनस a बेटा इज इक्वल टू किसके इक्वल दिखाना है 0 के इक्वल। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या लेकर चलते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। रिजल्ट है बेटा आपके पास cos ऑफ a बेटा cos ऑफ 120 प्लस a बेटा ये आपके पास बेटा cos ऑफ कितना है बेटा 120 माइनस a। अब इसमें बेटा हम फिर फॉर्मूला यूज कर देते हैं बेटा cos c प्लस cos d का। बेटा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला कितना होगा बेटा आपके पास, देखिए
कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब कितना आ गया बेटा 240 प्लस ए माइनस ए बाई 2, इसके बाद क्या होता है कोस सी माइनस डी बाई 2 120 प्लस ए माइनस 120 प्लस ए अपॉन बेटा कितना आ गया 2। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए बेटा ए से ए कैंसिल, ये आपके पास बेटा कितना आ गया, ये आ गया कोस ऑफ ए, बेटा ये आपके पास कितना हो गया 2 इंटू, देखिए कोस ऑफ कितना आ गया बेटा 120 डिग्री, 240 बाई 2 बेटा कितना आ जाएगा 120, इससे बेटा ये कैंसिल, ए प्लस ए कितना आ गया 2a बाई 2, तो ये कितना बच गया बेटा कोस ऑफ ए बच गया। अब यहाँ से बेटा हमने क्या किया, देखिए ये आ गया कोस ऑफ ए प्लस, अब हम कोस 120 की वैल्यू निकालते हैं, कोस 120 को क्या लिखते हैं बेटा हम, देखिए इसको लिख सकते हैं कोस 180 माइनस 60 डिग्री, कोस 180 माइनस थीटा, 180 पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कोस का नाम चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, तो माइनस का बेटा कितना हो गया कोस 60, कोस 60 की वैल्यू बेटा कितनी होती है 1/2, इसका मतलब कोस 120 की वैल्यू बेटा -1/2, तो ये आ गया 2 इंटू बेटा -1/2 बेटा इंटू आ गया कोस ऑफ ए, 2 से 2 कैंसिल, ये बच गया कोस ऑफ ए माइनस कोस ऑफ ए, कोस ए से कोस ए कैंसिल 0 बेटा किसके बराबर आ गया राइट हैंड साइड, कंडीशन इज ट्रू। तो हम क्या लेके चले थे यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले बेटा, इसको किसके ऊपर प्रूव कर दिया हमने, राइट हैंड साइड के इक्वल रिजल्ट को प्रूव कर दिया। और क्वेश्चंस देखिए बेटा, इसके सब में सेम फॉर्मूले हम डिस्कस करेंगे, सब में सीडी फॉर्मूले लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करके बेटा राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है बेटा, देखिए आपके पास है साइन अल्फा प्लस बेटा आपके पास एक वैल्यू है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस बेटा कितना है साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस बेटा कितना है गामा। इस रिजल्ट को हमें प्रूव करना है, देखिए क्या प्रूव करना है बेटा, 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। क्या दिखाना बेटा इसमें, हमें प्रूव करना है 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 साइन बीटा प्लस गामा बाई 2 साइन गामा प्लस अल्फा बाई 2। सेम उसी टाइप से बेटा हम क्या करें, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, बेटा यहाँ से कौन सी साइड लेके चले, हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और इसको आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में क्या है साइन अल्फा, ये बेटा आपके पास कितना है साइन बीटा, ये आपके पास साइन गामा, साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बेटा कितना है साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस बेटा कितना है गामा। तब इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, देखिए इसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेटा, इन दोनों को हम एक साथ लेके चलें, बेटा इन दोनों को हम एक साथ लेके चलें, इसमें फॉर्मूला यूज हो गया बेटा साइन सी प्लस साइन डी का, बेटा साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू बेटा कोस सी माइनस डी बाई 2 प्लस बेटा साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है बेटा 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कितना होता है बेटा साइन सी माइनस डी बाई 2। ये आ गया बेटा आपके पास। अब इसको क्या करना है बेटा, सो जो कैंसिल होता है कैंसिल कर दो और कॉमन ले लो बेटा, कितना आ गया 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 बेटा देखिए कितना हो जाएगा बेटा, ये कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2, यहाँ से ये कैंसिल बेटा कितना हो गया बेटा साइन कॉमन ले लो, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, जो माइनस है वो माइनस बेटा बाहर आ जाएगा। इस सारी वैल्यू से जो कॉमन आता है उसको कॉमन निकाल दो बेटा, क्या कॉमन आ गया 2 कॉमन, बेटा साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन, क्या बच गया बेटा कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ये बच गया बेटा माइनस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा बाई 2 बेटा। अब आप दिखाई दे रहा है इसमें दोबारा बेटा फॉर्मूला यूज करते हैं, इसमें हम फॉर्मूला क्या यूज करें बेटा, कोस सी माइनस कोस डी टाइप का फॉर्मूला यूज कर दें। जैसे आप कोस सी माइनस कोस डी, क्या होता है कोस सी माइनस कोस डी बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा जो आपको प्रूव करना है। इस रिजल्ट को बेटा आप सोल्व कर सकते हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपने किए हैं, इसमें से आप फॉर्मूला लगाना है बेटा आपको साइन कोस सी माइनस कोस डी का, और बेटा इसको हमें क्या कर देना है कैलकुलेट कर देना। तो ये थे सीडी फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन जो हमने अब किए हैं। अब देखिए बेटा इसका नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए बेटा आपके पास कुछ फॉर्मूले होंगे, उन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखिए, उनका यूज करना सीखिए उन फॉर्मूलों का भाई। तो जैसे मैं कुछ फॉर्मूले लिखता हूँ, देखिए बेटा जिनका हम यूज करेंगे बेटा, एक होता है साइन 2x, बेटा साइन 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन x इंटू बेटा कोस x। दूसरा फॉर्मूला एक होता है इसमें बेटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर x।
क्या होता है बेटा 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। ये दोनों किसके फॉर्मूले बनते हैं बेटा sin 2x के। अगर हम कहें यहाँ पे sin x का फॉर्मूला बताइए, अगर यहाँ पे एंगल में 2 ना हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है 2 sin x/2 इंटू बेटा cos x/2, और दूसरा फॉर्मूला बन जाता है बेटा 2 tangent x/2 1 प्लस बेटा कितना है tangent स्क्वायर x/2, 1 प्लस tangent स्क्वायर x/2। ये cos 2x sin 2x के बेटा दो फॉर्मूले हैं। इसके बाद बेटा एक फॉर्मूला आपके पास नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास cos 2x का। बेटा cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है बेटा cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x। इसके बेटा चार फॉर्मूले होते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन हम अपना फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, उसका यूज करते हैं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, एक आपके पास होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और एक फॉर्मूला होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन बेटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब यहाँ पे भी यही कंडीशन लगती है, सपोज करो यहाँ पे 2 ना है तो बेटा ये फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, अगर cos x कहें तो हम cos स्क्वायर x/2 माइनस sin स्क्वायर x/2, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, 1 माइनस tan स्क्वायर x/2, बेटा 1 प्लस कितना हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। कब, जब यहाँ पे 2 नहीं होता। इसी तरह बेटा एक फॉर्मूला होता है आपके पास बेटा tan 2x का। tan 2x क्या होता है बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, 2 tan x और कितना होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। अभी जो मैं क्वेश्चंस आपसे सोल्व करूंगा वो इन फॉर्मूले पे बेस क्वेश्चन सिंपलीफाई करूंगा, और भी फॉर्मूले आएंगे, जैसे जैसे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे उस टाइप के वैसे मैं आपको फॉर्मूलों से गो थ्रू करता रहूंगा। अभी देखिए बेटा आपके इसके कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस करता हूं इन फॉर्मूले पे बेस। जो फॉर्मूला अभी मैंने लिखे हैं इन पे बेस हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपसे एक क्वेश्चन दिया गया, आपसे क्या कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा आपसे कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ cos ऑफ 2 अल्फा, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, बेटा cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू बतानी क्या है। इसने आपको वैल्यू दे दी, इसने आपको ये कहा कि अगर ये आपको sin अल्फा इज इक्वल टू, कहता है sin अल्फा की वैल्यू बेटा कितना है 9/10 है। फिर कहता है cos ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू चाहिए और sin अल्फा आपको 9/10 देता है। cos अल्फा बेटा आपको देता है, ये cos अल्फा देता है -3/5, और एक बेटा फिर उसके बाद ये देता है cot अल्फा। फिर कहता है आपके पास एक cot अल्फा है, cot अल्फा की वैल्यू है बेटा -12/5। अगर आपको फॉर्मूला पता है cos 2 अल्फा के चार फॉर्मूले होते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपके पास फॉर्मूला है बेटा cos 2 अल्फा। cos 2 अल्फा क्या होता है, ये होता है बेटा आपके पास 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, तो cos अल्फा की ये रहा। एक आपके पास cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा, और एक बेटा cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन बेटा क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। अब देखिए हमें तो cos 2 अल्फा चाहिए सब में। अब जो जो पता है, फर्स्ट में आपके पास किसकी वैल्यू बेटा sin के इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं बेटा 1 माइनस 2 sin अल्फा कितना बेटा 9/10 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 1 माइनस 2 81/100, तो 100 माइनस बेटा 162/100, तो माइनस का 62/100। एक आंसर आपके पास आ गया cos 2 अल्फा, जब आपके पास क्या गिवन है sin अल्फा की वैल्यू गिवन है। अगर आपके पास बेटा cos अल्फा गिवन है तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें 2 cos स्क्वायर अल्फा -3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, या गया 2, या गया 9/25 माइनस 1, या गया 18/25 माइनस 1। बेटा ये कितना हो गया देखिए 18 माइनस 25/25 माइनस 7/25, कितना आ गया बेटा -7 कितना हो गया 25। अब इस पे आ जाओ बेटा, देखिए ये कहता है बेटा cot अल्फा की वैल्यू -12/5 है। यहां से मैं कहता हूं tan अल्फा बताइए, तो माइनस का 5 कितना हो जाएगा 12, क्योंकि बेटा जो tan अल्फा होता है वो किसका रेसिप्रोकल होता है cot अल्फा का रेसिप्रोकल होता है। तो ये वैल्यू यहां पे पुट करें 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, तो -5/12 का बेटा होल स्क्वायर, ये हो गया 1 प्लस -5/12 का बेटा होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 माइनस 25 144, 1 प्लस 25 बेटा 144, दिया जाएगा एलसीएम 144 माइनस 25 बेटा 144, ये बेटा 144 प्लस बेटा 25, इससे बेटा ये कैंसिल, तो ये बच गया 119 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 169 बेटा। ये आपके पास आंसर आ गया। तो ये हमने किस पे डिपेंड, जो फॉर्मूले दे रखे थे बेटा उस पे डिपेंड हमने डिस्कस किया है। और देखिए इसमें इसी टाइप से आपसे रिजल्ट पूछेगा। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास क्या कहता है, एक क्वेश्चन में बेटा कहता है साइन, कहता है फाइंड sin 2 थीटा। बेटा आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, sin 2 थीटा की वैल्यू बतानी है, क्या होगी। ये कहता है इफ sin थीटा इज इक्वल टू 3/5। पहले पार्ट में यही कहता है बेटा sin थीटा की वैल्यू कितनी है 3/5। अब देखिए हमें sin 2 थीटा निकालना है,
बेटा साइन 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा साइन 2 थीटा क्या बनता है बेटा, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। साइन थीटा की वैल्यू पता है, कोस थीटा नहीं पता, तो कोस थीटा निकाल दें। कोस थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बेटा 9/25, 25 माइनस 9 बेटा 16, 16/25 कितना हो गया बेटा ये 4/5। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो बेटा, 2 साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और बेटा कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/5। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 और 4 कितना हो गया बेटा 24/25। बेटा कितना आ गई 24 बाई कितना हो गया 25 की हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई साइन 2 थीटा की। अगर वैल्यू हमें क्या पता है बेटा साइन थीटा की 1 है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है बेटा आपसे, सेकंड पार्ट देखिए इसका, सेकंड में कहता है बेटा इफ साइन थीटा प्लस बेटा कोस थीटा 1 के बराबर है। बेटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके बराबर है 1। हमें वैल्यू किसकी चाहिए बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकालें बेटा, इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इसमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दिया। बेटा इसमें हम क्या कर देते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दी हो जाएगा बेटा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया बेटा कोस स्क्वायर थीटा, ये आ गया 2 साइन थीटा कोस थीटा इज इक्वल टू 1। बेटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 2 साइन थीटा कोस थीटा बेटा कितना होता है साइन 2 थीटा 1। बेटा ये 1 इधर आएगा तो 1 से 1 कैंसिल, तो यहाँ पे बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 0। बेटा साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी होगी इसमें, ये इस पे बेस फॉर्मूले हैं बेटा। देखिए और क्वेश्चन इस पे बेस बेटा हम डिस्कस करते हैं। देखिए हम देखिए बेटा आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, कहता है बेटा आपको फाइंड करना है, आपसे ये कहता है, कहता है आप बताइए साइन 2x क्या होगा, कोस 2x क्या होगा और tan 2x क्या होगा। बेटा कहता है आपको वैल्यू निकलवाता है आपसे कि साइन 2x की वैल्यू बताइए, बेटा कोस 2x की वैल्यू बताइए, tan 2x की वैल्यू बताइए। क्या कहता है इफ x इज इक्वल टू, इफ tan x इज इक्वल टू, और ये आपको tan x की वैल्यू कहता है 24/7, x लाइज ऑन थर्ड क्वाड्रेंट। x कहां पे लाई करता है बेटा थर्ड क्वाड्रेंट में करता है कि tan x की वैल्यू बेटा 24/7 है, x कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो वैल्यू बताइए। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट डिफाइन कर सकते हो बेटा। देखिए आपको पता है बेटा sin 2x का एक फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x अपॉन बेटा 1 प्लस tan स्क्वायर x। बेटा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है बेटा, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन बेटा कितना होता है 1 प्लस tan स्क्वायर x। एक बेटा tan 2x का फॉर्मूला होता है बेटा 2 tan x अपॉन बेटा 1 माइनस tan स्क्वायर x। बेटा 1 माइनस कितना होता है tan स्क्वायर x। इसको सिंपलीफाई करना है तो यहाँ पे tan x की बेटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो आप। tan x की वैल्यू बेटा कितनी है 24/7, 1 प्लस 4 बेटा 24/7 का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई आप कर सकते हो, यहाँ से निकालना बेटा 1 माइनस 24/7 का होल स्क्वायर, बेटा 1 प्लस कितना आ गया 24/7 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हो। 2 tan x की वैल्यू बेटा कितनी है 24/7, 1 माइनस 24/7 का होल स्क्वायर। सिर्फ इसकी कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशन आप करके बेटा इनकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो इस टाइप से अगर फॉर्मूले याद है तो हम हर क्वेश्चन इससे डिफाइन कर सकते हैं बेटा। देखिए और क्वेश्चंस मैं सोल्व करता हूं बेटा। देखिए आपके पास कोई भी क्वेश्चन है, क्या कहता है बेटा cos x इज इफ cos x इज इक्वल टू 1/2 a प्लस 1/a। आपसे रिजल्ट देता है कि cos x की वैल्यू बेटा कितनी है 1/2 a प्लस 1/a है। आपको यहाँ पे शो करना है, कहता है आपसे शो दैट, आपको शो करना है कि cos ऑफ 2x, आपसे क्या कहता है आप ऐसी वैल्यू निकालिए कि cos ऑफ 2x किसके बराबर बने बेटा 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर। तो देखिए ये cos x है, हमें वैल्यू चाहिए cos 2x बेटा। आपको पता है बेटा cos 2x का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये 2 cos स्क्वायर x, cos स्क्वायर x का मतलब बेटा 1/2 a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बेटा माइनस 1। इसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा ऊपर से हमने, तो ये आ गया 2, इसका स्क्वायर करो बेटा, ये हो गया 1/4, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस बेटा 2ab माइनस 1। a से ये कैंसिल, तो ये कितने पे कैंसिल हो गया 2 पे कैंसिल, तो ये बच गया 1/2 a स्क्वायर, ये आ गया 1/a स्क्वायर। इसको अंडर मल्टीप्लाई करो 1/2 into 2 minus 1, इससे कैंसिल 1/2 a स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल। वैल्यू आ गई बेटा 1/2 a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, राइट हैंड साइड कंडीशन इज ट्रू। तो सिर्फ cos 2x का हमने फॉर्मूला लगाया। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला यूज किया जिसके अकॉर्डिंग बेटा हम वैल्यू
फाइंड आउट कर सकते थे। cos x की वैल्यू गिवन है तो 2 cos x माइनस 1 हमने अप्लाई किया। और देखिए बेटा इसका क्वेश्चन जैसे वही कुछ क्वेश्चन आते हैं बेटा, आपके पास एक रिजल्ट दिया है इसने, आपसे कहता है आपको ये प्रूव करना है इसमें बेटा, कहता है sin 2x 1 प्लस बेटा cos 2x या sin 2 थीटा अपॉन बेटा कितना है 1 प्लस cos 2 थीटा tan थीटा के इक्वल आना चाहिए। बेटा यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। देखिए बेटा लेफ्ट हैंड साइड के आपके पास sin 2 थीटा अपॉन बेटा 1 प्लस cos 2 थीटा। बेटा यहाँ पे sin 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है बेटा 2 sin थीटा cos थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा कितना होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा। 2 से 2 कैंसिल, cos से cos कैंसिल, ये आ गया sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा बेटा कितना है tan थीटा। राइट हैंड साइड कंडीशंस क्या हो गया बेटा। और क्वेश्चंस आपके पास देखिए बेटा, इसने क्या प्रूव कीजिए 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा बेटा cot थीटा बाई 2 बने। बेटा क्या बने आपके पास ये cot थीटा बाई 2 बने, ये हमें डिस्कस करना है। इसको सोल्व करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले। ये आपके पास है बेटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। इसका बेटा फॉर्मूला यूज कर दिया हमने। देखिए 1 प्लस cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, या आ गया बेटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, cot स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर से रूट कैंसिल बेटा cot थीटा बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे बेटा, राइट हैंड साइड की तरफ प्रूव कर दिया, कंडीशन रिजल्ट इज होल्ड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव किया। तो इस एक्सरसाइज में हमने जो हमने न्यूमेरिकल पढ़े उससे पहले मैंने उसके जो फॉर्मूले डिस्कस किए वो फॉर्मूले आपको अच्छी तरह तैयार करने हैं। उसके बाद बेटा हम क्वेश्चन सिंप्लीफाई करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन और भी बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक यहाँ तक अपना वर्क करके बेटा अपना वर्क सेंड करो। कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करो।